हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम पिछले वीडियो में सिलोजिज्म के क्वेश्चंस को डिस्कशन कर रहे थे और 12 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर लिए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सिलोजिज्म के क्वेश्चंस का पीडीएफ फॉर्मेट में लिंक है। आप पहले पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद खुद से बनाइए और देखिए आप कहाँ तक क्वेश्चंस को सही कर पा रहे हैं और कहाँ तक आप कंसेप्ट को समझे हैं। यदि आप कंसेप्ट को नहीं समझे हैं तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट में आप लिख कर भेजिए कि आप कंसेप्ट को नहीं समझ पाए हैं, ताकि हम आपको आगे के वीडियो में समझाने का अच्छा से प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं अपना 13 नंबर क्वेश्चंस। देखिए 13 नंबर क्वेश्चंस जो है क्या कहता है, इसमें 3 स्टेटमेंट है, 3 कथन है। पहला कथन कहता है कि कुछ घोड़े कपड़े होते हैं। तो आपको तो पता हो गया होगा कि इस स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में अर्थात इस कथन के शुरुआत में कुछ लगा हुआ है, तो यह कथन जो है कुछ सकारात्मक का है। इसके बाद जो दूसरा कथन है इसमें कहता है कुछ पानी घोड़े होते हैं और तीसरा कथन है सभी कपड़े रेडियो होते हैं। तो ये भी समझ गए होंगे कि इसमें 2 कथन जो है वो कुछ सकारात्मक का है और एक जो निचला सबसे नीचे वाला कथन है वो क्या है, वो कथन है सभी कपड़े रेडियो होते हैं, जो क्या है पूरा सकारात्मक का है। तो इसमें टोटल कंसेप्ट लगेंगे, कुछ सकारात्मक का भी कंसेप्ट लगेगा और पूरा सकारात्मक का भी कंसेप्ट लगेगा। और हम आपको बता चुके हैं, एक बार थोड़ा सा आपको बता भी देते हैं कि देखिए जो भी आपको फिगर से मैच कराना है निष्कर्ष को क्या करना है। अभी तो हमको निष्कर्ष लिखना नहीं है क्योंकि हमारे पास निष्कर्ष दिया गया है और उसको चेक करना है कि क्या यह निष्कर्ष सही है कि गलत है, किसके आधार पर, तो कथन के आधार पर। तो जो कथन दिया गया है उससे जो हम फिगर बनाते हैं तो ये देखते हैं कि फिगर में किसके किसके साथ में संबंध है और ये संबंध है तो यह संबंध कैसा है। ये संबंध कुछ सकारात्मक है, जो हम आपको बताए थे, कुछ सकारात्मक का भी संबंध बताए थे और पूरा सकारात्मक का भी संबंध बताए थे और उसी संबंध के आधार पर निष्कर्ष निकलेगा। और ये बताए थे कि जो ऊपर से यानी अंदर से जो बाहर की तरफ आते हैं फिगर में, तो कब आते हैं, वो पूरा सकारात्मक में आते हैं। तो जब अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो सभी का भी निष्कर्ष सही होता है और कुछ का भी निष्कर्ष सही होता है। और जब बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो केवल और केवल कुछ का निष्कर्ष सही होता है। जबकि वही कुछ सकारात्मक का जो फिगर होता है उस फिगर में दोनों एक दूसरे से केवल और केवल कुछ में बात करता है, सभी में बात नहीं करता है। तो ये संबंध को, ये दोनों में, इस फिगर में दोनों का जो रिलेशन है उस रिलेशन को ध्यान में रखना है और तब आपको निष्कर्ष को मैच कराना है। तो सबसे पहले हम कथन को पढ़े, कथन के पढ़ने के बाद हम उसका फिगर बनाएंगे। तो फिगर बनाएंगे तो पहला कथन कहता है कि कुछ घोड़े कपड़े होते हैं। तो अब बनाइए कुछ घोड़े, कुछ घोड़े, कुछ घोड़े कपड़े होते हैं, कुछ घोड़े कपड़े होते हैं। देखिए ये कुछ सकारात्मक का है, तो ये फिगर आप ध्यान में रखिए। फिर कहता है कुछ पानी घोड़े होते हैं। तो कुछ पानी घोड़े होते हैं। देखिए अब यहाँ पर आएगा कुछ पानी घोड़े होते हैं। देखिए कुछ पानी घोड़े हो गया। इसके बाद फिर कहता है कि सभी कपड़े रेडियो होते हैं। ये हमारा जो कपड़ा है ये सभी कपड़े क्या है, रेडियो है। ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद निष्कर्ष को मिलाना है कि कौन कौन से निष्कर्ष सही है और कौन कौन से निष्कर्ष गलत है। तो देखिए पहले रिलेशन को समझ लीजिए। रिलेशन क्या कहता है, देखिए हम हर सवाल पे कॉन्सेप्ट्स का रिपीटेशन करेंगे क्योंकि हमारा काम क्या, हमारा जो काम है अभी तक आपको जो बेस्ट क्वालिटी देना वो काम है, ताकि आपको हर वीडियो में कॉन्सेप्ट्स का रिपीटेशन हो और आपको कॉन्सेप्ट्स याद हो जाए, आपको अच्छा से समझ में आ जाए। और आप ऐसा नहीं कि इसमें आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो लंबा होगा इसलिए क्योंकि हम हर वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को हर सवाल पर, हर क्वेश्चन पर रिपीटेशन करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए ये जो हमारा पहला निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष देखिए क्या कहता है। पहला निष्कर्ष कहता है कुछ कपड़े घोड़े होते हैं। कुछ कपड़े घोड़े होते हैं। देखिए घोड़ा में और कपड़ा में कुछ का संबंध है, घोड़ा में कपड़ा में भी कुछ का संबंध है, घोड़ा और रेडियो में भी कुछ का संबंध है। लेकिन हमको तो मिलाना है कि घोड़ा कपड़ा, जो हमारे निष्कर्ष में दिया गया है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में घोड़ा और कपड़ा है। तो घोड़ा कपड़ा को पकड़े, देखिए कि दोनों में कुछ का संबंध है। इसका मतलब हुआ कि दोनों एक दूसरे से केवल और केवल कुछ में बात करेगा। और निष्कर्ष भी कहता है कि कुछ कपड़े घोड़े होते हैं, इसलिए हमारा निष्कर्ष क्या है, यह निष्कर्ष सही है। इसके बाद दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है, दूसरा निष्कर्ष कहता है कुछ कपड़े घोड़े नहीं होते हैं। तो मैं आपको बताया हूँ, हम आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं कि ये फिगर कैसा है, पूरा नकारात्मक, ये एक सकारात्मक कथन का सकारात्मक फिगर है
और सकारात्मक फिगर से किसी भी प्रकार का नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो यह तो निष्कर्ष नकारात्मक है, इसलिए गलत हो गया। और जब भी नकारात्मक निष्कर्ष गलत हो जाए तो एक वैसे ही गलत सकारात्मक निष्कर्ष के साथ मिलता है और आइदर और का केस बनाता है, लेकिन कब? जब दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समान रहेगा तब। तो ये हमारा निगेटिव है, इसलिए हम इस पर निगेटिव का सिंबल दे दिए ताकि आइदर और का केस अभी बनाना है, ये हमारे दिमाग में सेट रहे। इसके बाद कहता है तीसरा निष्कर्ष कि कुछ रेडियो घोड़े होते हैं, कुछ रेडियो घोड़े होते हैं। देखिए कुछ रेडियो घोड़े होते हैं, दोनों में कुछ का संबंध है, इसलिए कुछ का निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर इसके बाद चौथा निष्कर्ष कहता है कुछ पानी कपड़े होते हैं। चौथा निष्कर्ष कहता है कुछ पानी कपड़े होते हैं। देखिए पानी में कपड़ा में कोई संबंध ही नहीं है, और जब संबंध ही नहीं है तो ये बोलेगा ही नहीं, बात ही नहीं करेगा, तो निष्कर्ष कैसे निकलेगा? ये भी निष्कर्ष हो गया गलत। जब ये भी निष्कर्ष गलत हो गया तो ये हमारा था सकारात्मक निष्कर्ष, ये नकारात्मक निष्कर्ष। तो दोनों में आइदर और का केस बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। देखिए ये जो हमारा नकारात्मक निष्कर्ष है इसमें कपड़े और घोड़े है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, जबकि जो चौथा निष्कर्ष गलत हुआ है जो सकारात्मक है उसमें पानी और कपड़े है। तो ये दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ सेम है? जब दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, इसलिए यह हमारा निष्कर्ष में आइदर और का केस नहीं बनेगा। तो अब हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर मिला केवल 1 तथा 3 सही है। तो जिस ऑप्शन में रहेगा कि केवल 1 तथा 3 निकलता है, या केवल 1 तथा 3 अनुसरण करता है, या बोलेगा केवल 1 तथा 3 सही है, या 1 और 3 सही है, उसी ऑप्शन पे टिक लगाना है, उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो कौन ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है, देखिए क्या कहता है स्टेटमेंट। सभी अंगूर केले हैं, सभी आलू केले हैं, कुछ केले आम है। यानी कि दो जो पहला स्टेटमेंट है वो पूरा सकारात्मक का है, और एक जो कथन है स्टेटमेंट है लास्ट तीसरा, वो कहता है कुछ केले आम है, मतलब कुछ सकारात्मक का है। तो सबसे पहला काम क्या है? फिगर को बनाना। तो फिगर को बनाएंगे। अभी निष्कर्ष को पढ़ लेते, इसके निष्कर्ष क्या दिया हुआ है। पहला निष्कर्ष कहता है 1 नंबर कि कोई अंगूर आम नहीं है। पहला निष्कर्ष क्या है? कोई अंगूर आम नहीं है। इसके बाद दूसरा निष्कर्ष क्या है? दूसरा निष्कर्ष कहता है कुछ आलू आम नहीं है, कुछ आलू आम नहीं है। तीसरा निष्कर्ष क्या है? कुछ अंगूर आलू है। और चौथा निष्कर्ष है सभी आम अंगूर है। ये आपके पास 4 निष्कर्ष है, और नीचे में जो ऑप्शन दिया हुआ है वो 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है केवल 1 अनुसरण करता है, दूसरा ऑप्शन है केवल 1 अथवा 3 अनुसरण करता है, तीसरा में केवल 2 और 3 अनुसरण करता है, 4 नंबर में है केवल 1, 2 और 3 अनुसरण करता है, और 5 नंबर में है इनमें से कोई नहीं। ये आपके पास ऑप्शन है। और क्या करना है? अब फिगर बनाना है। तो सबसे पहले फिगर बनाइए। पहला कथन क्या है? सभी अंगूर केले हैं। तो सभी अंगूर केले हैं पूरा सकारात्मक, तो सभी अंगूर केले हैं। ये हुए सभी अंगूर केले हैं, सभी अंगूर केले हैं। इसके बाद दूसरा कथन क्या कहता है? दूसरा कथन भी पूरा सकारात्मक का है। सभी आलू केले हैं, सभी आलू केले हैं, मतलब आलू किसके घर में जाएगा? आलू केला के घर में जाएगा। तो ये देखिए सभी आलू को केला बना दिए। अगर इस अंगूर के घर में ले जाते तो हो जाता सभी आलू अंगूर है भी हो जाता, जो कि हमारे कथन के हिसाब से यानी कथन के अनुसार हमारा ये फिगर गलत हो जाता। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा निष्कर्ष कहता है कुछ केले आम है, कुछ केले आम है। तो हम इस फिगर को यहाँ से नहीं ले सकते हैं। कुछ केले आम को बनाने के लिए हम आलू के घर में नहीं ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया है आपको कि कभी भी आपको अविवादित हिस्सा से फिगर बनाना है, मतलब विवादित हिस्सा में तब तक नहीं जाना है जब तक कथन नहीं कहता है। तो यहाँ पर कथन कहाँ कहता है कि आप विवादित हिस्सा में जाइए? नहीं कहता है, कहता है कुछ केले आम है, मतलब केवल केला के घर में जाना है हमको, इसलिए ये फिगर हमारा नहीं बनेगा। हमारा फिगर बनेगा कि कुछ केले आम है, जो ये करेक्ट फिगर होगा। अब निष्कर्ष को पढ़िए और निष्कर्ष को मिलाइए। पहला निष्कर्ष क्या कहता है? कोई अंगूर आम नहीं है। पहला निष्कर्ष है कोई अंगूर आम नहीं है। अब आप ही बताइए कि ये सकारात्मक कथन का सकारात्मक फिगर है और निष्कर्ष दिख गया नकारात्मक, तो हो गया गलत। अब जब गलत हो गया नकारात्मक निष्कर्ष, तब आइदर और का केस बनने का चांस हो गया। इसके बाद दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है? देखिए दूसरा निष्कर्ष है
कुछ आलू आम नहीं है। ये भी हमारा कैसा निष्कर्ष है? ये भी हमारा एक नकारात्मक निष्कर्ष है। और जब नकारात्मक निष्कर्ष हो गया तो ये भी क्या हो गया? ये भी गलत हो गया। सकारात्मक कथन के सकारात्मक फिगर से नकारात्मक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसके बाद तीसरा निष्कर्ष जो है, तीसरा निष्कर्ष कहता है कुछ अंगूर आलू है। कुछ अंगूर आलू है, तो अंगूर और आलू को पकड़िए कहाँ कहाँ है। यहाँ पर अंगूर है, यहाँ पर आलू है। देखिए अंगूर में और आलू में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ कि इस फिगर में छोटा सर्किल का छोटा सर्किल से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता है। जब दो व्यक्ति में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है तो वो दोनों एक दूसरे से किसी भी प्रकार का बात नहीं करेगा। इसलिए हमारा आलू और अंगूर में निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसलिए हमारा तीसरा निष्कर्ष क्या हो गया? गलत हो गया, जो लेकिन है कैसा? सकारात्मक। देखिए अब सकारात्मक निष्कर्ष भी गलत हो गया, नकारात्मक निष्कर्ष भी गलत है। अब जिसका जिसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा उसके उसके बीच में आइदर और का केस बन जाएगा। इसके बाद चौथा निष्कर्ष है सभी आम अंगूर है। कहता है सभी आम अंगूर है। चौथा निष्कर्ष है सभी आम अंगूर है। देखिए आम में अंगूर में तो किसी प्रकार का दोस्ती ही नहीं है, किसी प्रकार का संबंध ही नहीं है, तो निष्कर्ष तो वैसे ही नहीं निकलेगा, ऐसे ही काट देना, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपके पास कौन कौन से निष्कर्ष सही मिला है? कोई भी निष्कर्ष सही नहीं मिला है। इसमें दो नकारात्मक निष्कर्ष है और दो सकारात्मक निष्कर्ष है। तो आप देखिए कौन कौन से निष्कर्ष का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच कर रहा है। तो देखिए जो हमारा दूसरा निष्कर्ष है, जो हमारा पहला निष्कर्ष है, इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है? देखिए अब आपको क्या चेक करना है। आपके पास दो नकारात्मक निष्कर्ष है जो कि दोनों गलत है। आपके पास दो सकारात्मक निष्कर्ष है जो कि दोनों गलत है। अब ये दो नकारात्मक निष्कर्ष और ये दो सकारात्मक निष्कर्ष हमको गलत गलत मिल गए। अब क्या देखना है कि आइदर और का केस। तो आइदर और का केस का कंडीशन क्या है? आइदर और का केस का कंडीशन यह है कि एक नकारात्मक निष्कर्ष जो कि गलत होना चाहिए, दूसरा सकारात्मक निष्कर्ष जो कि गलत होना चाहिए, और दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। मतलब कि दो नकारात्मक निष्कर्ष के साथ में आइदर और का केस नहीं बन सकता है, दो सकारात्मक निष्कर्ष के साथ में आइदर और का केस नहीं बन सकता है। जब भी बनेगा एक नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक, और दोनों गलत और दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम। तो इसमें मिलाइए कि किसका किसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। देखिए पहला और चौथा का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, दोनों में आम अंगूर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में है। इसलिए एक या चार में, यानी एक या चार आपका निष्कर्ष सही होगा, एक और चार नहीं, एक या चार। एक बात को ध्यान रखिएगा, एक बात को ध्यान रखना है कि अगर या दे दे, या और अथवा, दोनों का मतलब एक होता है। अथवा इसका मतलब हुआ आइदर और का केस, आइदर और दे देगा एक व या और। इस दोनों का मतलब एंड और होता है, मतलब एक तथा दोनों, या इसके जगह पर तथा भी दे देगा। इस तीनों का मतलब एक ही होता है, और या अथवा का मतलब एक होता है। तो अथवा और या दोनों दे सकता है, दोनों में से कोई एक दे सकता है। तो ध्यान रखना कि तो आइदर और का केस किस किस में बनेगा? आइदर और का केस जो बनेगा एक, निष्कर्ष नंबर 1 और निष्कर्ष नंबर 4 में आइदर और का केस बनेगा। तो जिस ऑप्शन में है कि निष्कर्ष केवल 1 या 4 निकलता है, उसी ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो इसमें किसी भी ऑप्शन में नहीं है कि निष्कर्ष नंबर 1 या 4 निकलता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन का कथन क्या कहता है? इसमें भी 3 कथन है। पहला कहता है कि कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, सभी खिड़कियां कुत्ते हैं। फिर कहता है कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। यानी कि पहला और तीसरा कुछ सकारात्मक और दूसरा पूरा सकारात्मक। और इसके नीचे में जो निष्कर्ष दिया हुआ है वो भी 4 निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष कहता है कुछ कुत्ते दरवाजे हैं, दूसरा कहता है सभी कुत्ते दरवाजे हैं, तीसरा कहता है कुछ बिल्लियां खिड़कियां हैं, फिर चौथा कहता है कुछ कुत्ते खिड़कियां हैं। ये 4 निष्कर्ष, और इसके नीचे में 5 ऑप्शन दिया हुआ है। और पहला ऑप्शन क्या कहता है कि केवल 1 और 2 निकलता है, दूसरा कहता है केवल 2 और 3 निकलता है, तीसरा कहता है केवल 1 और 4 निकलता है, और चौथा कहता है सभी निकलते हैं, और पांचवा कहता है इनमें से कोई नहीं। ये आपके पास 5 ऑप्शन है। अब फिगर बनाइए और निष्कर्ष को मैच करिए, आपको आंसर क्या मिल रहा है उसके हिसाब से ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। तो पहला जो हमारा कथन है कहता है कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं।
कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं। इसके बाद दूसरा कथन कहता है कि सभी खिड़कियां कुत्ते हैं, सभी खिड़कियां कुत्ते हैं, सभी खिड़कियां कुत्ते हैं। इसके बाद फिर हमारा तीसरा कथन क्या कहता है कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, तो कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। हमको ये विवादित हिस्सा में नहीं जाना है, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, तो कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं। ये आपका फिगर कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब निष्कर्ष को चेक करना है। निष्कर्ष को मिले, पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ कुत्ते दरवाजे हैं, कुछ कुत्ते दरवाजे हैं। तो मिलाइए, कुत्ता दरवाजा को देखिए, कुत्ता दरवाजा, कुछ का दोनों में संबंध है, इसलिए पहला निष्कर्ष सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष क्या कहता है, दूसरा कहता है सभी कुत्ते दरवाजे हैं, सभी कुत्ते दरवाजे। ये सभी में बात थोड़ी करता है, सभी में बात नहीं करता है। जब भी बात करेगा किस में करेगा, केवल और केवल कुछ में बात करेगा, इसलिए आपका दूसरा निष्कर्ष क्या हो गया, गलत। इसके बाद तीसरा निष्कर्ष क्या कहता है, तीसरा निष्कर्ष कहता है कुछ बिल्लियां खिड़कियां हैं, कुछ बिल्लियां खिड़कियां। देखिए बिल्ली में खिड़की में संबंध नहीं है, बिल्ली में कुत्ता में संबंध है, वो भी कुछ का संबंध है, लेकिन बिल्ली में खिड़की में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, इसलिए तीसरा निष्कर्ष गलत, क्योंकि बिल्ली में खिड़की में किसी भी प्रकार का बात नहीं होगा। इसके बाद चौथा निष्कर्ष कहता है कुछ कुत्ते खिड़कियां हैं, चौथा निष्कर्ष कहता है कुछ कुत्ते खिड़कियां हैं। देखिए हम कहाँ जा रहे हैं इस फिगर में, बाहर से अंदर, कुछ में बोल रहा है, इसलिए निष्कर्ष सही हो गया। इस निष्कर्ष में कोई भी नकारात्मक निष्कर्ष नहीं है, इसलिए सकारात्मक निष्कर्ष एक साथ में आइदर और का केस नहीं बनाएगा। तो इसका आंसर जो मिलेगा केवल 1 तथा 4 अनुसरण करता है, या केवल 1 तथा 4 निकलते हैं, उसी ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है कि केवल 1 तथा 3 निकलते हैं, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें भी कितने कथन है, इसमें भी 3 कथन है। पहला कथन क्या कहता है, कुछ ऊन कपड़े हैं, सभी कपड़े पीन हैं, कुछ पीन अनार है। ये आपके पास कथन, और इसके नीचे में निष्कर्ष है 4। कुछ ऊन अनार है, कुछ कपड़े पीन है, कुछ अनार कपड़े हैं, कुछ पीन ऊन है, ये आपके पास निष्कर्ष है। अब इसके बाद ऑप्शन है कि केवल 1 और 3 अनुसरण करते हैं, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि केवल 1 और 4 अनुसरण करता है। तीसरा कहता है केवल 2 और 3 अनुसरण करते हैं। चौथा कहता है केवल 3 और 4 अनुसरण करते हैं, और पांचवा कहता है इनमें से कोई नहीं। ये आपके पास ऑप्शन है। अब हमारा काम क्या है, अब काम है फिगर को बनाना। तो बनाइए फिगर को। कुछ ऊन कपड़े होते हैं, कुछ ऊन कपड़े होते हैं, कुछ ऊन कपड़े होते हैं। इसके बाद फिर है दूसरा कथन, सभी कपड़े पीन हैं। ये सभी कपड़े क्या है, सभी कपड़े पीन हैं। इसके बाद तीसरा कथन क्या है कि तीसरा कथन है कुछ पीन अनार है, तो कुछ पीन अनार है, कुछ पीन अनार है। जस्ट इसके पीछे वाला सवाल के जैसा फिगर, मतलब सेम कथन है और सेम कंसेप्ट लागू होगा। अब हमारा काम क्या है, अब हमारा काम है निष्कर्ष को चेक करना कि कौन कौन से निष्कर्ष सही है और कौन कौन से निष्कर्ष गलत है। पहला निष्कर्ष कहता है कुछ ऊन अनार है। ऊन को और अनार को पकड़िए। देखिए ऊन में अनार में कहीं रिश्ता, कहीं दूर दूर तक भी कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए इसके बीच में कोई भी वार्तालाप नहीं होगा, मतलब कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसके बाद दूसरा निष्कर्ष कुछ कपड़े पीन है, कुछ कपड़े पीन है। तो मिलाइए, कुछ कपड़े पीन है, तो कपड़ा पीन कहाँ आ रहा है, अंदर से बाहर। तो अंदर से बाहर दोनों निष्कर्ष सही होता है, सभी वाला भी निष्कर्ष सही होता है और कुछ वाला भी निष्कर्ष सही होता है, इसलिए हमारा दूसरा निष्कर्ष क्या होगा, सही होगा। तीसरा निष्कर्ष कहता है कुछ अनार कपड़े हैं, तो अनार को और कपड़ा को मिलाइए। देखिए यहाँ पर अनार है और यहाँ पर कपड़ा है, तो अनार में कपड़ा में कोई संबंध नहीं है, इसलिए दोनों में किसी भी प्रकार का निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इसलिए तीसरा निष्कर्ष हो गया गलत। इसके बाद चौथा निष्कर्ष है कुछ पीन ऊन है, तो पीन को और ऊन को पकड़िए। देखिए दोनों में कुछ का संबंध है, मतलब दोनों एक दूसरा से कुछ में बात करेगा, तो कहता है कुछ पीन ऊन है, तो हमारा चौथा निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। तो आइदर और का केस तो बनेगा नहीं, क्योंकि आइदर और का केस के लिए नकारात्मक निष्कर्ष भी चाहिए, जो इसमें नकारात्मक निष्कर्ष नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या मिलेगा कि केवल 2 तथा 3 निकलते हैं, या केवल 2 तथा 4 अनुसरण करते हैं, या केवल 2 और 4 अनुसरण करते हैं। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, केवल 2 तथा 4, इसलिए इसका भी ऑप्शन नंबर कितना होगा आंसर, इनमें से कोई नहीं, 5, इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है 18 नंबर क्वेश्चन। इसका कथन क्या कहता है, इसमें कथन दिया हुआ है कुछ खिलौने बादल हैं, कुछ बादल पत्थर है, सभी पत्थर मोती है,
इसके बाद निष्कर्ष जो दिया गया है, निष्कर्ष कहता है कुछ बादल मोती है, फिर कहता है कुछ पत्थर खिलौने हैं, फिर है तीसरा निष्कर्ष कुछ मोती खिलौने हैं, और चौथा निष्कर्ष है कुछ खिलौने मोती नहीं है। ये आपके पास निष्कर्ष है। और 18 नंबर का ऑप्शन नहीं है, केवल आपको ये देखना है कि कौन कौन से निष्कर्ष सही हो रहे हैं और किसके किसके बीच में आइदर और का केस बन रहा है। तो देखिए, मिलाइए आप, पहले फिगर बनाइए कि कुछ खिलौने बादल हैं, तो कुछ खिलौने बादल हैं, कुछ खिलौने बादल है। इसके बाद में क्या है कथन, इसके बाद में जो कथन है कहता है कुछ बादल पत्थर है, कुछ बादल पत्थर है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में सभी पत्थर मोती है, सभी पत्थर मोती है। तो ये फिगर बन गया। अब निष्कर्ष को चेक करना है। पहला निष्कर्ष क्या कहता है, पहला निष्कर्ष कहता है कुछ बादल मोती है। पहला निष्कर्ष क्या है, पहला निष्कर्ष कुछ बादल मोती है। तो फिगर में बादल मोती को पकड़िए, बादल मोती दोनों में कुछ का संबंध है, बादल में और मोती में दोनों में कुछ का संबंध है, इसलिए दोनों एक दूसरे से कुछ में बात करेगा। तो पहला निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। दूसरा निष्कर्ष कहता है कुछ पत्थर खिलौने हैं। दूसरा निष्कर्ष जो है वो कहता है कुछ पत्थर खिलौने हैं, तो पत्थर में खिलौने में कोई संबंध नहीं, इसलिए दूसरा निष्कर्ष गलत। और तीसरा निष्कर्ष कहता है कि कुछ मोती खिलौने हैं, तो मोती में खिलौना में भी कोई संबंध नहीं है, इसलिए तीसरा निष्कर्ष भी गलत। और चौथा जो है, चौथा कहता है कि कुछ खिलौने मोती नहीं है। फिगर कैसा है, सकारात्मक, निष्कर्ष कैसा मिल गया, नकारात्मक, इसलिए यह भी गलत हो गया। और ये नकारात्मक निष्कर्ष है, तो अब आइदर और का केस बनने का चांस हो गया। तो देखते हैं कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निगेटिव में है वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट किस पॉजिटिव निष्कर्ष में है। तो देखिए हमारे इसमें क्या है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में खिलौना और मोती। तो अब इस दोनों में से किस में है खिलौना और मोती, निष्कर्ष 2 में है खिलौना मोती या निष्कर्ष 3 में है खिलौना मोती। तो देखिए निष्कर्ष 3 में है खिलौना मोती, इसलिए 3 और 4 में आइदर और का केस बनेगा। तो इसका ऑप्शन तो नहीं है सवाल में, लेकिन आप अगर आंसर इसका अपने खुद से बनाएंगे इसका ऑप्शन, तो क्या बनाएंगे कि केवल निष्कर्ष 1 तथा 3 या 4 सही है, या बोलेंगे कि केवल निष्कर्ष 1 तथा 3 या 4 निकलता है, या बोलेंगे केवल निष्कर्ष 1 तथा निष्कर्ष या तो 3 या 4 अनुसरण करता है। आप ऐसे बनाएंगे, बस 3 और 4 के बीच में या लग जाएगा, तो ये आइदर और का केस हो गया। इसका मतलब है कि या तो 3 सही है या तो 4, दोनों नहीं सही है, एक साथ में दोनों सही नहीं होगा। अगर तीसरा सही होगा तो चौथा गलत हो जाएगा, और चौथा गलत होगा तो तीसरा सही हो जाएगा। आइदर और का केस का मतलब ये है, तो या तो 2 सही है या तो 3 सही है या तो 4 सही है। तो आपका ऑप्शन बनेगा इसका केवल निष्कर्ष 1 तथा 3 या 4 सही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन का जो पहला स्टेटमेंट है कहता है कुछ शीशा तंबा है, कुछ शीशा तंबा है। दूसरा कहता है कुछ तंबा लोहा है, और तीसरा कहता है सभी लोहा धातु है। ये आपके पास स्टेटमेंट है। इसके बाद में जो निष्कर्ष दिया हुआ है क्या कहता है, 1 नंबर निष्कर्ष है कुछ धातु तंबा है, 2 नंबर निष्कर्ष है कुछ लोहा शीशा है, 3 नंबर निष्कर्ष है कुछ तंबा लोहा नहीं है, और 4 नंबर है सभी तंबा लोहा है। ये आपके पास निष्कर्ष है। इसके बाद नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है केवल कथन के जगह पे निष्कर्ष लगा देना है कि केवल निष्कर्ष 1 तथा 3 अथवा 4 सत्य है, केवल निष्कर्ष 3 तथा 2 अथवा 4 सत्य है, केवल कथन के जगह पर निष्कर्ष केवल निष्कर्ष 2, 3 तथा 4 सत्य है, और 4 नंबर में सभी सत्य है, और 5 नंबर में इनमें से कोई नहीं। ये आपके पास ऑप्शन है, और हमको क्या करना है कि फिगर बनाना है और निष्कर्ष को चेक करना है, इसके बाद ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो पहला कथन है पहला है कुछ शीशा तंबा है, तो कुछ शीशा तंबा है, कुछ शीशा तंबा है। इसके बाद में क्या है, कहता है कि कुछ तांबा लोहा है, तो कुछ तांबा लोहा है, कुछ तांबा लोहा है। फिर क्या कहता है सभी लोहा धातु है, तो सभी लोहा धातु है। फिगर बन गया।
अब इसके बाद निष्कर्ष को चेक करना है, निष्कर्ष को मैच कराइए। पहला निष्कर्ष कहता है कुछ धातु तांबा है, तो धातु और तांबा को मिलाइए, धातु तांबा, कुछ धातु तांबा है, निष्कर्ष क्या है, सही है। दूसरा निष्कर्ष कहता है कुछ लोहा शीशा है, लोहा शीशा में कोई संबंध नहीं है, तो दूसरा निष्कर्ष गलत है। तीसरा कहता है कुछ तांबा लोहा नहीं है, फिगर कैसा, सकारात्मक, निष्कर्ष कैसा, नकारात्मक, गलत हो गया। इसके बाद 4 नंबर जो निष्कर्ष है क्या कहता है, 4 नंबर में सभी तांबा लोहा है, तो सभी तांबा लोहा है, ये दोनों एक दूसरे से कुछ में बात करता है, सभी में नहीं, इसलिए हमारा ये चौथा निष्कर्ष भी हो गया गलत। तो हमारा एक निष्कर्ष तो सही हो गया और एक यहाँ पर गलत और नकारात्मक निष्कर्ष भी मिला है, तो ये सब अब आइदर और का केस बनने का चांस हो गया। तो देखिए नकारात्मक निष्कर्ष में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है, तो तांबा और लोहा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो अब मिलेगी कौन सा सकारात्मक निष्कर्ष में जो गलत है उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है, तो मिलाइए सभी तांबा लोहा, तो इसमें भी तांबा लोहा है और तीसरा में भी तांबा लोहा, यानी कि 3 और 4 में आइदर और का केस बनेगा। तो जिस ऑप्शन में रहेगी केवल निष्कर्ष 1 तथा 3 या 4 सही है वही ऑप्शन सही होगा। तो केवल निष्कर्ष 1 तथा 3 अथवा 4 सत्य है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है 20 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कथन, कुछ शेर बकरियां हैं, कुछ बकरियां घोड़े हैं और कुछ घोड़े फूल हैं। ये आपके पास कथन है और ये तीनों के तीनों कथन कुछ सकारात्मक का है। और इसके नीचे में जो निष्कर्ष है क्या कहता है, कुछ शेर घोड़े हैं, कुछ बकरियां फूल हैं, कुछ शेर फूल हैं, कुछ घोड़े शेर हैं। ये आपके पास 4 निष्कर्ष है। इसके बाद नीचे में 5 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन कहता है केवल 1 और 2 निकलते हैं, दूसरा कहता है केवल 3 अथवा 4 निकलते हैं, तीसरा सभी निकलते हैं, चौथा कोई नहीं निकलता है, पांचवा इनमें से कोई नहीं है। आपके पास क्या है, ऑप्शन है। अब हमको कथन पढ़ना है, फिगर बनाना है, तब निष्कर्ष को चेक करना है कि कौन कौन से निष्कर्ष सही है। तो कुछ शेर बकरियां हैं, कुछ शेर बकरियां हैं, तो ये कुछ शेर बकरियां हैं, कुछ शेर बकरियां हैं। इसके बाद दूसरा क्या कहता है कि कुछ बकरियां घोड़े हैं, तो कुछ बकरियां घोड़े हैं। इसके बाद तीसरा कथन क्या कहता है कि कुछ घोड़े शेर हैं, कुछ घोड़े फूल हैं, कुछ घोड़े फूल हैं, कुछ घोड़े फूल हैं। ये आपके पास कथन का फिगर हो गया। अब निष्कर्ष को चेक करिए कि कौन कौन से निष्कर्ष सही है और कौन कौन से निष्कर्ष गलत है। तो पहला निष्कर्ष कहता है कि कुछ शेर घोड़े हैं, तो देखिए यहाँ पर शेर में और घोड़ा में कोई संबंध नहीं, इसलिए पहला निष्कर्ष क्या हो गया, पहला निष्कर्ष हो गया गलत। दूसरा निष्कर्ष कहता है कुछ बकरियां फूल हैं, तो देखिए बकरी और फूल, बकरी फूल में भी कोई संबंध नहीं, इसलिए दूसरा निष्कर्ष भी हो गया गलत। तीसरा निष्कर्ष कहता है कुछ शेर फूल हैं, तो देखिए शेर और फूल में भी कोई संबंध नहीं, इसलिए तीसरा निष्कर्ष भी हो गया गलत। और चौथा निष्कर्ष हो गया कि कुछ घोड़े शेर हैं, तो देखिए यहाँ पर घोड़ा में शेर में भी कोई संबंध नहीं, इसलिए हो गया चौथा निष्कर्ष गलत। अब इसमें आइदर और का केस बनेगा, इसमें आइदर और का केस भी नहीं बनेगा, इसमें आइदर और का केस भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें नकारात्मक निष्कर्ष तो है ही नहीं। वो भी नकारात्मक निष्कर्ष चाहिए, तो नकारात्मक निष्कर्ष कैसा चाहिए, वो भी नकारात्मक निष्कर्ष गलत होना चाहिए, तो इसमें है ही नहीं, तो आइदर और का केस भी नहीं बनेगा। तो हम आपको बताएं कि जब सभी के सभी निष्कर्ष गलत हो जाए और साथ ही साथ आइदर और का केस भी न बने, तब ऑप्शन में कौन से ऑप्शन पे टिक लगाते हैं, तब लगाते हैं कि नॉन फॉलोज, मतलब कोई अनुसरण नहीं करता है। यदि ऑप्शन में है कि कोई अनुसरण नहीं करता है, तब आपका वही ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो कहता है कोई नहीं निकलता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कि मार देंगे कि कोई नहीं निकलता है या इनमें से कोई नहीं, तो कोई नहीं निकलता है तो होगा ही, क्योंकि कोई अनुसरण नहीं करता है। जब आइदर और का केस बन जाता तब मारते इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा निष्कर्ष आंसर मिल रहा है। इसका मतलब है उत्तर का नहीं मिलना नॉन फॉलोज होता है, मतलब आंसर आपको नहीं मिल रहा है, उसका मतलब आपको देना है कोई नहीं निकलता है या कोई अनुसरण नहीं करता है पे टिक लगाना है। चलिए अब इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह 21 नंबर क्वेश्चन। कथन क्या है कि सभी पीने स्टेपलर्स है, कुछ स्टेपलर्स शार्पनर्स है, कुछ शार्पनर्स स्टैंड है। ये आपके पास कथन है। अब नीचे में निष्कर्ष दिया हुआ है कि कुछ स्टेपलर्स स्टैंड है, कुछ शार्पनर्स पीने हैं,
कुछ पीने स्टैंड है, कुछ स्टैंड शार्पनर्स है। ये आपके पास 4 निष्कर्ष है। अब इसके नीचे में निष्कर्ष ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन कहता है कि केवल 1 और 3 निकलते हैं। दूसरा कहता है केवल 2 और 4 निकलता है। तीसरा कहता है केवल 3 निकलता है। चौथा कहता है केवल 4 निकलता है। और 5 है इनमें से कोई नहीं। ये आपके पास ऑप्शन है। अब हम फिगर बनाएंगे कि सभी पीने स्टेपलर्स है, सभी पीने स्टेपलर्स है, ये सभी पिन स्टेपलर्स है, सभी पिने स्टेपलर्स है। इसके बाद क्या कहता है कि कुछ स्टेपलर्स शार्पनर्स है, कुछ स्टेपलर्स शार्पनर्स है, शार्पनर्स है। इसके बाद फिर क्या कहता है कथन, कुछ शार्पनर्स स्टैंड है, कुछ शार्पनर्स स्टैंड है, कुछ शार्पनर्स स्टैंड है। ये हमारा हो गया फिगर। अब इसके बाद निष्कर्ष को पढ़िए और मिलाइए। पहला निष्कर्ष क्या कहता है, पहला निष्कर्ष कहता है कुछ स्टेपलर्स स्टैंड है, कुछ स्टेपलर्स स्टैंड है, स्टेपलर्स और स्टैंड में कोई संबंध नहीं है, तो निष्कर्ष नहीं निकलेगा। इसके बाद दूसरा निष्कर्ष कहता है कुछ शार्पनर्स पीने हैं, तो शार्पनर्स और पीन में भी कोई संबंध नहीं, इसलिए दूसरा निष्कर्ष भी गलत। तीसरा निष्कर्ष कहता है कुछ पीने स्टैंड है, तो पीन में और स्टैंड में भी कोई संबंध नहीं, इसलिए तीसरा निष्कर्ष भी गलत। चौथा निष्कर्ष कहता है कि कुछ स्टैंड शार्पनर्स है, तो स्टैंड शार्पनर्स, कुछ स्टैंड शार्पनर्स है, जो कि सही है, क्योंकि दोनों एक दूसरा से कुछ में बात करेगा, इसलिए चौथा निष्कर्ष हो गया सही। अब देखिए ऑप्शन में कौन दिया हुआ है, तो 4 नंबर जो ऑप्शन है केवल 4 निकलता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका 4 आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें 4 कथन दिया हुआ है। पहला कथन कहता है कि सभी चेक नोट है, सभी नोट टायर है, सभी टायर किताब है, सभी किताबें छड़ है। ये आपके पास क्या था, कथन है, और कथन के नीचे में निष्कर्ष केवल 3 है। पहला निष्कर्ष क्या कहता है, पहला निष्कर्ष कहता है कुछ छड़ नोट है, दूसरा कुछ किताबें टायर है, तीसरा कुछ टायर चेक है। ये निष्कर्ष है और ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले हम अपना फिगर बनाते हैं, इसके बाद आंसर निकालते हैं, तब ऑप्शन पे टिक लगाते हैं। तो चलिए, पहला कहता है सभी चेक नोट है, तो ये वो सभी चेक नोट है। फिर इसके बाद दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन है सभी नोट टायर है, तो ये होगा सभी नोट टायर है। फिर इसके बाद क्या है तीसरा, सभी टायर किताब है, तो फिर होगा सभी टायर किताब है। फिर इसके बाद चौथा कथन क्या है कि सभी किताबें छड़ है, तो सभी किताब छड़ है। अब निष्कर्ष को चेक करिए। पहला निष्कर्ष क्या कहता है कि कुछ छड़ नोट है, तो कुछ छड़ नोट है कहाँ जा रहे हैं, बाहर से अंदर, कुछ सही हो जाएगा। दूसरा, कुछ किताबें टायर हैं, कहाँ जा रहे हैं, बाहर से अंदर, दूसरा भी सही क्योंकि कुछ में है। तीसरा, कुछ टायर चेक है, कुछ टायर चेक है, कुछ टायर चेक है, कहाँ जा रहे हैं, बाहर से अंदर, यानी तीसरा निष्कर्ष भी सही हो गया। तो जब सभी के सभी निष्कर्ष सही हो जाए तो सभी अनुसरण करते हैं, या 1, 2 तथा 3 अनुसरण करते हैं। तो किस ऑप्शन में है 1, 2 तथा 3 अनुसरण करते नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन में कि सभी अनुसरण करते हैं, 4 नंबर ऑप्शन में है कि सभी अनुसरण करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी 4 कथन है। पहला कथन क्या कहता है, पहला कथन कहता है कुछ पेन टेबल है, दूसरा कहता है सभी टेबल छाते हैं, तीसरा कहता है कुछ छाते छड़ियाँ हैं, और चौथा कहता है कि सभी छड़ियाँ टोपियाँ हैं। यह है आपके पास कथन, और इसके नीचे में जो निष्कर्ष दिया हुआ है, निष्कर्ष नंबर 1 कुछ टोपियाँ छाते हैं, निष्कर्ष नंबर 2 कुछ छाते पेन है, निष्कर्ष नंबर 3 सभी छड़ियाँ पेन है। अब क्या करेंगे, तुरंत फिगर बनाएंगे और निष्कर्ष को चेक करेंगे कौन कौन निष्कर्ष सही है। तो कथन क्या कहता है इसका, पहला कथन कहता है कुछ पेन टेबल है, कुछ पेन टेबल है। दूसरा कथन कहता है सभी टेबल छाते हैं, सभी टेबल छाते हैं,
सभी टेबल छाते हैं। फिर तीसरा कहता है कुछ छाते छड़ियाँ हैं, कुछ छाते छड़ियाँ हैं। फिर चौथा क्या कहता है कि चौथा कहता है सभी छड़ियाँ टोपियाँ हैं, सभी छड़ियाँ टोपियाँ हैं। तो आप पहले एक काम करिए, पहले काउंट करके बताइए कि टोटल कितने निष्कर्ष निकलेंगे जो सही होंगे इस चारों कथन के मिला के। तो सबसे पहले इस फिगर को देखें, कथन से बात कर रहे हैं इसका मतलब फिगर से, तो टोटल कितने निष्कर्ष निकलेंगे जो करेक्ट होंगे। तो इसमें से जो निष्कर्ष निकलेंगे देखिए, इसके बीच में टोटल 3 निकलेगा, 3 2 5, 5 2 7, फिर 7 3 10, 10 2 12 और 12 2 14, यानी कि टोटल 14 निष्कर्ष निकलेगा जो कि करेक्ट होगा। लेकिन हमको टोटल निष्कर्ष लिखना नहीं, यहाँ पर सिर्फ सही निष्कर्ष को सेलेक्ट करना है। तो पहला निष्कर्ष क्या कहता है, तो पहला निष्कर्ष कहता है कुछ टोपियाँ छाते हैं। तो मिलाइए टोपी छाते, टोपी यहाँ छाते, जो कि पहला निष्कर्ष हमारा क्या मिला, करेक्ट मिला। फिर कहता है दूसरा निष्कर्ष कि कुछ छाते पेन है, तो छाता पेन, देखिए छाता पेन, ये भी हमारा दूसरा भी निष्कर्ष क्या है, सही है। तीसरा निष्कर्ष कहता है कि सभी छड़ियाँ पेन है, सभी छड़ियाँ पेन है, तो छड़ी को और पेन को पकड़िए, दोनों में कोई संबंध नहीं है, तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, इसलिए तीसरा निष्कर्ष हो गया गलत। अब हमको देखिए, अब देखिए आपकी कौन ऑप्शन में दिया हुआ है कि केवल निष्कर्ष 1 तथा 2 सही है, उसी ऑप्शन पे टिक लगाना है। तो कौन ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 1 में ही है कि केवल 1 और 2 अनुसरण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है 24 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 24। कुछ बीज फूल हैं, कुछ फूल पेड़ हैं, सभी पेड़ पत्ते हैं, कुछ पत्ते शाखाएं हैं। ये आपके पास स्टेटमेंट से है। इसके नीचे में कंक्लूजन दिया हुआ है, क्या कहता है कंक्लूजन, कि कुछ शाखाएं फूल हैं, कुछ पत्ते बीज हैं, कुछ पत्ते फूल हैं। ये आपके पास कंक्लूजन से है। इसके नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 कहता है केवल 1 और 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 2 कहता है केवल 1 और 3 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 4 कहता है सभी अनुसरण करता है। और ऑप्शन नंबर 5 कहता है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहला जो हमारा काम है वो काम है फिगर बनाना। तो फिगर बनाएंगे तो इसका फिगर कुछ इस तरह से होगा कि कुछ बीज फूल है, कुछ बीज फूल है, तो कुछ बीज फूल है। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि कुछ फूल पेड़ है, कुछ फूल पेड़ है, कुछ फूल पेड़ है। इसके बाद में कहता है सभी पेड़ पत्ते हैं, ये सभी पेड़ पत्ते हैं। इसके बाद में चौथा स्टेटमेंट क्या कहता है, कुछ पत्ते शाखाएं हैं, तो कुछ पत्ते शाखाएं हैं, कुछ पत्ते शाखाएं हैं। ये आपके पास फिगर। अब हमारे पास जो निष्कर्ष है, निष्कर्ष को चेक करेंगे कौन कौन से निष्कर्ष सही हो रहे हैं और कौन कौन से निष्कर्ष गलत हो रहे हैं। तो निष्कर्ष नंबर 1 कहता है कुछ शाखाएं फूल हैं, तो शाखाएं और फूल में कोई संबंध नहीं, इसलिए पहला निष्कर्ष हो गया गलत। दूसरा कहता है कुछ पत्ते बीज है, तो पत्ता बीज, तो पत्ता में बीज में भी कोई संबंध नहीं है, इसलिए दूसरा निष्कर्ष भी गलत। तीसरा निष्कर्ष क्या कहता है कि कुछ पत्ते फूल है, तो पत्ता में फूल में कुछ का संबंध है, इसलिए तीसरा निष्कर्ष सही है। तो जिस ऑप्शन में है कि केवल निष्कर्ष 3 सही है, उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो कौन से ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 5, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है क्वेश्चन नंबर 25। स्टेटमेंट क्या कहता है, सभी सड़कें बसें हैं। फिर कहता है कुछ बसें कारें हैं, कुछ कारें दिन हैं, कुछ दिन रात है। ये स्टेटमेंट्स है। अब हमारा जो काम है फिगर बनाना, फिगर बनाएंगे, इसके बाद निष्कर्ष को मैच करेंगे। और निष्कर्ष क्या दिया हुआ है कि कुछ रातें बसें हैं, कुछ रातें कारें हैं, कुछ दिन बसें हैं। तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे और ये हमारा फिगर कुछ इस प्रकार होगा कि सभी सड़कें बसें हैं, सभी सड़कें बसें हैं। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट क्या है, दूसरा स्टेटमेंट है कुछ बसें कारें हैं, कुछ बसें कारें हैं। इसके बाद तीसरा स्टेटमेंट क्या है, कुछ कारें दिन हैं, तो कुछ कारें दिन हैं। इसके बाद फिर चौथा स्टेटमेंट क्या है, चौथा स्टेटमेंट कहता है कुछ दिन रात है, तो कुछ दिन रात हो गया। अब निष्कर्ष को पढ़िए और देखिए कौन कौन से निष्कर्ष सही है और कौन कौन से गलत है। पहला निष्कर्ष कहता है कुछ रातें बसें हैं, रात और बस को पकड़े, रात में बस में कोई संबंध नहीं है, तो निष्कर्ष गलत। दूसरा,
कुछ रातें कारे हैं, कुछ रातें कारे हैं, तो रात में कार में भी कोई संबंध नहीं, इसलिए दूसरा निष्कर्ष भी गलत। तीसरा, कुछ दिन बसे हैं, दिन में बस में भी कोई संबंध नहीं, इसलिए तीसरा निष्कर्ष भी गलत। इधर और का केस नहीं बनेगा, इसलिए क्या आंसर होगा इसका, कि इसका आंसर होगा कोई अनुसरण नहीं करता है। तो कौन से ऑप्शन में है कोई अनुसरण नहीं करता है, तो इसमें किसी पहला ही ऑप्शन में है कि कोई अनुसरण नहीं करता है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस वीडियो में हम लोग यही तक करने देते हैं, इसके बाद आगे के वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।